यूपी पुलिस रोजमर्रा की तरह अपना काम कर रही थी। थाने में बैठे पुलिस वाले लोगों की शिकायत सुन रहे थे। थाना था मुजफ्फरनगर का। इस मुजफ्फरनगर थाने में गांव के लोग कुछ पहुंचे, एक फैमिली के। तो वो इंतजार कर रहे थे कि वो अपनी पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कराएं। कुछ लोगों की शिकायत पुलिस सुन रही थी। पहुंचते उनका नंबर आता है, पुलिस के सामने अपनी बात रखते हैं। बवाना गांव के रहने वाले थे दरअसल। पुलिस को वो बताते हैं कि 2-3 दिन से उनकी बेटी गायब है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस पहले तो ज़ाहिर-सी बात ये पूछी कि 2 दिन हो गए, आप अभी शिकायत दर्ज कराने आ रहे हो? पुलिस ने सख्ती भरे लहज़े में कहा कि आप अभी शिकायत करा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हमको लगा कि गाँव में आस-पास किसी रिश्तेदार के गई है, फ़ोन नहीं लग रहा था, तो हमें लगा कि आस-पास हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, हमने वहाँ भी मतलब पता ही नहीं चला हमको, तो हमको लगा मिल जाएगी, अगले दिन वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि होता है सामान्य तौर पर ऐसा कि लोग पुलिस के पास जाने से भी डरते हैं कि भाई पहले अपने लेवल पे देख लें। तो पुलिस पूछती है उनसे कि आपने अपने लेवल पे चलिए 2 दिन पता किया, क्या कुछ पता चला आपको? तो वो कहते हैं कि हमारे जो भी रिश्तेदार हैं, आस-पास उसकी सहेली है, सब जगह हमने पूछताछ कर ली, उसके बारे में कोई सुराग नहीं। अब पुलिस पूछती क्या उस लड़की का किसी से कोई अफेयर था? या वो कोई बॉयफ्रेंड के साथ पहले कभी गई हो और आप लोगों को शिकायत मिली हो कि वो कहीं बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती है? घर वाले साफ मना कर देते हैं। तो पुलिस पूछती है कि आखिरकार वो जब निकली तो वो क्या कह के निकली थी? बताया कि वो घर के आस-पास कुछ सामान लेने जाना था उसको और पास में एक मार्केट है, गाँव के पास में बड़ा-सा कस्बे में होता है, तो वहाँ तक उसको जाना था और वो गई थी। उसके बाद वो वापस नहीं आई। पुलिस शिकायत दर्ज कर लेती है। अब इसके बाद पुलिस का जैसे काम होता है तफ्तीश करना, पुलिस अपने लेवल पे तफ्तीश शुरू कर देती है। इस बीच पुलिस के सामने एक जानकारी सामने आती है, जैसे पुलिस हालाँकि सीसीटीवी फुटेज देखती है शुरुआत में, तो उस समय पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं हुए, पुलिस को कुछ क्लू नहीं मिल पा रहा था। अब सवाल ये था कि पुलिस देखे कि वो बाज़ार कौन-सा है, जहाँ वो जा सकती थी, कहाँ वो जगह है, किसी सहेली के यहाँ जा सकती थी। तो पुलिस इस छानबीन में लग जाती है। पुलिस अपना काम कर रही थी। तभी पुलिस के पास एक फ़ोन आता है कि एक नहर है गाँव से लगी हुई, वहाँ एक बॉडी मिली है। अब बॉडी किसकी है? ज़ाहिर-सी बात है ये तो पुलिस पहुँचेगी मौका-ए वारदात पे तभी साफ़ हो पाएगा कि बॉडी किसकी है। तो पुलिस जब मौका-ए वारदात पे पहुँचती है तो बॉडी की शिनाख्त करने की कोशिश करती है, बॉडी पहचान में नहीं आती। बॉडी को इस दरिंदगी के साथ जो मतलब किया गया था वारदात को कि बॉडी पहचान में नहीं आती। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मिलती है जो पुलिस को हैरत में डाल देती है या आप कह सकते हैं पुलिस के होश उड़ गए। वो चीज़ें थी लड़की का अंडरगारमेंट, कॉन्डोम के 2 पैकेट। एक पैकेट यूज़ किया हुआ, दूसरा पैकेट अनयूज़्ड यानी उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अब पुलिस के पास ये पहली नज़र में बात आती है कि किसी ने इस लड़की के साथ रेप किया है और वही थ्योरी आएगी कि रेप करने वाला उसका कोई जान-पहचान का इंसान है, उसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, जो इस तरीके से आया हो नहर के आस-पास। कौन हो सकता है? अब पुलिस के सामने एक चुनौती थी, लेकिन लड़की कौन थी? अब आप सोचेंगे वही लड़की जिसको लेके शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे गांव के लोग। तो पुलिस एक बार जैसे कोई भी बॉडी मिलती है तो और आसपास जो केस दर्ज होता है तो पुलिस पहले उन लोगों को बुलाती है जो पीड़ित लोग होते हैं कि आप थोड़ा शिनाख्त करिए, आप पहचान पाएंगे बॉडी को कि क्या ये आपकी ही बेटी है। तो पुलिस ऐसा ही कुछ करती है, उसके घर वालों को बुलाया जाता है और घर वालों को जब बुलाया जाता है घर वाले शिनाख्त कर लगते हैं और घर वालों के भी होश उड़ जाते हैं कि बहुत बेरहमी से उनकी बेटी को मारा गया। अब सवाल ये था किसने मारा? पुलिस फिर पूछती है, इसका कोई बॉयफ्रेंड था? किसी से दुश्मनी थी? या कोई सहेली ऐसी तो नहीं जो इससे रंजिश रखती हो मनी मन में? कोई ऐसी हो जिसको ये चाहती हो और सहेली का वो बॉयफ्रेंड हो? तमाम एंगल पुलिस देखती है, तो पुलिस को घर वालों की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं मिलता। अब पुलिस दोबारा लग जाती है उस कोशिश में जो हमेशा किसी केस को सुलझाने में कामयाब होती हैं चीज़ें। 2-3 चीज़ें होती हैं आपको बताऊँ क्राइम में जो पुलिस को बड़ी मदद करती है केस सुलझाने में। एक तो सीसीटीवी फुटेज सबसे अहम चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है सीडीआर यानी कॉल जो डिटेलिंग जो होती है जिसमें किससे बात हुई, किससे नहीं हुई। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की कोशिश में लग जाती है। इस बीच पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगता है, पुलिस थोड़ी कामयाब होती है। अब सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस इनके घर वालों को फिर बुलाती है। सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूटी और स्कूटी में ये लड़की सवार थी
लेकिन अकेले सवार नहीं थे, 3 लोग थे। अब सवाल ये था कि वो 3 लोग कौन थे। तो पुलिस, थोड़ा सा धुंधला सा दिखता है वो फुटेज, तो पुलिस पूछती घर वालों से, तो घर वाले बाकी 2 लोगों को पहचानने से मना कर देते हैं। अब पुलिस के सामने और चुनौती कि भाई कौन है, लड़की को तो उन्होंने पहचान लीजिए, कोई पहचानने नहीं लग रहा है। तब पुलिस एक बार पूछती है कि जरा और देखिए, ध्यान से देखिए, फुटेज को देखिए। तो घर वाले जो लड़की के पिता है वो बताते हैं कि इनमें से एक जो धुंधला सा फुटेज है ये तो मेरे दामाद का है, यानी कि लड़की के जीजा का है। उसका नाम आशीष है, वो मुजफ्फरनगर में रहता है। तो पुलिस, जाहिर सी बात है, जब फुटेज में ये साफ हो गया कि वो आशीष है तो पुलिस आशीष को पूछताछ के लिए बुला लेती है। अब आशीष को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो आशीष साफ तौर पे कहता है कि हाँ मेरी साली है, मैं उस दिन मुझे इत्तेफाक से मिल गई थी और मैं उसको आगे तक कहीं छोड़ने गया था, उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गई, उसने कहा था कि मैं निकल जाऊंगी, आप मुझे छोड़ के चले जाना। अब पुलिस को लगता है कि अब आशीष भी नहीं तो फिर कौन, वो 2 लोग कौन। पुलिस आशीष से पूछती है कि इस स्कूटी में 2 लोग और थे, वो कौन है। वो कहता मैं नहीं जानता। अब पुलिस को लगता है कि ये थोड़ा सा झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहां से परत खुलना शुरू होती है। पुलिस उससे सीधे ही पूछती है, जब पुलिस बहुत सख्ती से पूछताछ करती है तो पुलिस पूछती है ये सब कुछ तुमने किया है ना। तो वो तब भी पुलिस के सामने इनकार कर देता है। वो कहता है, जब पुलिस से पूछताछ में टूट जाता है, कि मैं तो उतर गया था, यही 2 लोग आगे निकल गए थे। वो 2 लोग कौन थे लेकिन सवाल। अब पुलिस और सख्ती से आशीष से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस के सामने जब आशीष ने सच उगलना शुरू किया तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। अब सवाल आपके मन में भी आएगा वो 2 लोग कौन थे, उनका क्या इस केस से रिलेशन। तो पता चलता है कि वो 2 लोग खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं जो सुपारी लेकर किसी का मर्डर करते हैं। अब सवाल, एक लड़की के मर्डर के लिए सुपारी देने की आवश्यकता पड़ गई, जरूरत पड़ गई, ऐसा क्यों। फिर आशीष को पुलिस और तगड़े तरीके से पूछती है। तो जो जीजा आशीष था वो बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए उसने लोन लिया। पुलिस भी, आप सोचिए, वो बता रहा है कहानी को पूरा सिलसिलेवार कि वो उधार लेता है, मतलब पर्सनल लोन लेता है 40,000 रुपए का। पुलिस पूछती क्यों लिया तुमने, बोले उस बताता है पुलिस को कि मुझे पता चलता है कि 2 लोग ऐसे हैं इलाके के, उनके नाम शुभम और दीपक है, ये लोग 30-40 हजार रुपए में किसी को भी मार देते हैं। अब 10,000 रुपए एडवांस देने थे, इसलिए इसने 40,000 रुपए और 30,000 रुपए तय हुआ था कि काम जब हो जाएगा बाद में वो देगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे दे देता है एडवांस में। प्लानिंग बनना शुरू हो जाती है कि अब कैसे अपनी ही साली को वो मारेगा। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो पुलिस के सामने इन लोगों ने बताया, खासतौर से आशीष ने, पहले तो उसने अपनी साली से गैंग रेप खुद रेप किया, बाद में 2 लोगों से रेप कराया, जो पैकेट वहां मिले थे कॉन्डोम के, जिस तरीके से मैंने बताया, और जो भी चीज पुलिस के सामने सामान नजर आया था। इतना ही नहीं, उसने ना केवल इस गैंग रेप को अंजाम दिलवाया बल्कि लड़की के शव को दरिंदगी के साथ फेंक दिया। लेकिन पुलिस की पूछताछ में आशीष कुछ छिपा नहीं सका, पुलिस वारदात को सुलझाने में कामयाब हो गई। आप देखते रहे वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।